एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्शनमेंट को। टीपीए में अपॉर्शनमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 36 और 37 के अंदर। लेकिन इन दोनों सेक्शन को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि अपॉर्शनमेंट से क्या होता है। तो अपॉर्शनमेंट से हमारा मतलब होता है डिवीजन ऑफ फंड बिटवीन द क्लेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। कि मतलब अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कोई इनकम जनरेट हो रही है, रेंट के तौर पे, एन्युटी के तौर पे या किसी और भी तरीके से, तो वो जो इनकम है वो उस प्रॉपर्टी के दावेदारों के बीच में डिवाइड हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई उस इनकम का जो डिवीजन होगा वो होगा किस तरीके से, वो टाइम क्या होगा जिसको रेफरेंस मान के उसको डिवाइड किया जाएगा और किसके हिस्से में कितना शेयर आएगा। इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं 36 और 37। 36 बताता है अपॉर्शनमेंट बाय टाइम के बारे में, यानी कि वो जो टाइम है जिसको रेफरेंस मान के उस इनकम को डिवाइड किया जाएगा। और 37 बात करता है अपॉर्शनमेंट बाय एस्टेट के बारे में कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। इन्हीं को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सेक्शन 36 के साथ में। तो 36 कहता है कि जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है और प्रॉपर्टी ऐसी है उससे कुछ इनकम जनरेट हो रही है, रेंट की फॉर्म में, एन्युटी की फॉर्म में या किसी दूसरे तरीके से, और प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते समय वो इनकम किस तरह से डिवाइड होगी इसके बारे में अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है और ना ही कोई लोकल यूसेज है जिसके बेसिस पे ये डिफाइन किया जा सके कि भाई उस इनकम को हम किस तरीके से डिवाइड करें। तो उस केस में होगा क्या कि सेक्शन 36 कह रहा है कि भाई वो जो इनकम होगी वो डे टू डे बेसिस पे डिवाइड होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए एक पर्सन है ए, उसके पास में एक घर है जिससे उसको हर महीने 9,000 रुपए की इनकम होती है रेंट के तौर पे। अब वो जो घर है ए उस घर को ट्रांसफर कर देता है बी को 20 जून को, लेकिन वहां पे ट्रांसफर करते समय स्पेसिफिकली उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि भाई ये जो इनकम है ये तुम्हारे पास में किस तरह से डिवाइड होगी। तो जनरल रूल तो ये कहता है कि भाई जिस समय प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया उसी समय से उसका इंटरेस्ट जो ट्रांसफर ही होगा उसका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के साथ में जुड़ जाएगा। इसी को कंटिन्यू करता है सेक्शन 36। 36 कहता है क्योंकि प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हुआ है वो 20 जून को हुआ है, तो 20 जून के बाद जो भी प्रॉफिट है, जो भी इनकम हो रही है इस प्रॉपर्टी से रेंट के तौर पे, उस पे राइट होगा बी का। लेकिन 20 जून से पहले जो भी रेंट बनता है वो जाएगा ए के पास में। तो उस समय जो भी जिस पर्सन ने इस घर को रेंट पे ले रखा होगा 9,000 रुपए के हिसाब से 19 दिन का जो रेंट बनेगा उसको पे करना होगा ए को, जो कि बनता है लगभग 5,700 रुपया, और बाकी का जो पेमेंट है वो करेगा बी को लगभग 3,300 रुपए का। तो यहाँ पे जो इनकम का डिवीजन हुआ है वो डे टू डे बेसिस पे हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 37 के बारे में। 37 हमें बताता है कि भाई जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर होते समय ट्रांसफर ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसको रिसीव करने के लिए कोई एक पर्सन प्रेजेंट नहीं था। उसको रिसीव करने के लिए मतलब जो ट्रांसफर ही थे वो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन थे। तो उस रेशियो में उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो उन सभी ट्रांसफरी के पास में डिवाइड होगी। और किस रेशियो में डिवाइड होगी? जिस रेशियो में उन लोगों ने उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए पैसा लगाया। इसको फर्दर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई पर्सन है ए, उसके पास में एक घर है जो उसने लीज पे दे रखा है ई को, जहां से उसको हर महीने 50,000 रुपए की इनकम होती है। अब ए करता क्या है, अपने इस घर को ट्रांसफर कर देता है बी, सी और डी के फेवर में। अब ए ने जो घर बेचा है वो लगभग 1 करोड़ रुपए में इसने बेचा, और इस घर को खरीदने के लिए जो पेमेंट हुआ उसमें से लगभग 50% पेमेंट करता है बी, यानी कि लगभग 50 लाख रुपया अकेले बी ने दिया, और बाकी का जो पेमेंट है 25-25 लाख रुपए वो सी और डी देते हैं।
तो 37 कहता है कि इससे जो इनकम रिसीव हो रही है, महीने के जो 50,000 रुपए आ रहे हैं, उसमें से जो 50% इनकम है, यानी कि लगभग 25,000 रुपए, उस पे राइट होगा बी का, और बाकी के जो बचते हैं 12,500 रुपए, वो मिलेंगे सी और डी को। अब सवाल यहाँ पे एक और आता है कि भाई जो लेसी है, जो ई है, जिसने प्रॉपर्टी को लीज पे लिया हुआ है, उसे कैसे पता लगेगा कि किसने कितना पेमेंट किया है? आंसर इज नोटिस। यहाँ पे ई के पास में नोटिस होना चाहिए, उसके पास में ये जानकारी होनी चाहिए कि बी, सी और डी तीनों ने कितना कितना पेमेंट किया है। या तो बी, सी, डी इसको बताएं या फिर ए इसको बताएं, लेकिन ई के नोटिस में ये होना चाहिए किसने किस रेशियो में पेमेंट किया है। अगर ई के पास ये नोटिस है, उसको ये जानकारी है, तो उसको ये लीगली वो बाउंड होगा अपने उस रेंट को उसी रेशियो में डिवाइड करने के लिए। लेकिन अगर ई के पास में ये नॉलेज नहीं है कि किसने कितना हिस्सा दिया है प्रॉपर्टी को खरीदते समय, तो ई का कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है। इस सेक्शन का अपने एक एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एग्रीकल्चर साइड से बिलोंग कर रही है, तो उससे रिलेटेड जितने भी लीज के मैटर होंगे वो 37 के अंडर में नहीं आएंगे। सो गाइस, ये छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे खत्म होता है। आई होप जब मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे। एंड गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।